तो जनाब बसंत का तीसरा रोज है और लाहौरी किसी से पीछे नहीं रह रहे। पूरा लाहौर भरा हुआ है। रात की बात करें, दिन की बात करें, हर वक्त वहाँ पर जश्न का समा है। गलियाँ हों, बाजार हों, हर वक्त रश है वहाँ पर। आज के दिन के लिए शहरी भरपूर तैयार हैं। कहीं पतंगों की खरीदारी की जा रही है तो कहीं रात भर हल्ले गुल्ले के बाद नाश्ते की तैयारी हो रही है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। आसिफ कुरैशी मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में नाश्ता पॉइंट पर, ख्वाजा रमज़ान मजीद हैं PIA स्ट्रीट के नाश्ता पॉइंट पर और मोहम्मद काशिफ मौजूद हैं मोची गेट पर। उनसे जानते हैं। सबसे पहले लिबर्टी का रुख कर लेते हैं जहां पर लाहौर का बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है, यानी हलवा पूरी लाहौर की बड़ी मशहूर है लिबर्टी की। बताइए आसिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? कवाम पहुंचे हैं यहाँ पर, रात भर हल्ला गुल्ला किया, यकीनन बारबेक्यू चल रहा था, अब क्या नाश्ता कर रहे हैं आवाम? बिल्कुल आपने सही पहचाना जी। लिबर्टी मार्केट के जो नाश्ते की अगर बात की जाए तो हलवा पूड़ी का नाश्ता लोगों का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। और बिल्कुल मैं लिबर्टी जो राउंड अबाउट है उससे चंद कदम मुसाफत की दूरी पे हूँ ये इस नाश्ते पॉइंट पे, और यहाँ पे लोगों की भरपूर आमद का सिलसिला जारी है। और हलवा पूरी के साथ आज तो नान चने और बोंग पाए भी खाए जा रहे हैं। तो लाहौरिये कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जिसमें उनके लिए ये नाश्ते का अहतमाम हो। और खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद बिलखसूस जो बसंत का त्यौहार है इसमें तो उनका नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भरपूर अंदाज में शहरी आ रहे हैं। ना सिर्फ अभी चंद लम्हे पहले मेरी कुछ नौजवानों से यहाँ बात हुई तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए थे लाहौर में, और बिलखसूस इस बसंत फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो अगर देखा जाए इस बिलखसूस लिबर्टी के एरिया की यहाँ पे होटल्स की जो है वो बुकिंग बड़ी मुश्किल हो गई थी। तमाम होटल्स फिल थे और अब वही यहाँ पे होटल्स में रहने वाले नाश्ता करने आ रहे हैं। तो लाहौर की तो रौनकें कमाल की हैं, बहुत अरूज पर हैं, और लोग यही तकाजा करते दिखाई देते हैं कि हर साल इस बसंत के त्यौहार को इसी तरह से तरतीब दिया जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी शहरियों के लिए जो सहूलियात फराहम की गई हैं इस बसंत फेस्टिवल के हवाले से वो भी कमाल की थी। ओवरऑल आज तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है बसंत का। तो लोगों ने, शहर लाहौर के वासियों ने और दीगर पाकिस्तान के इलाकों से आए हुए लोगों ने भी इस बसंत को खूब इंजॉय किया। बसंत को खूब इंजॉय किया। ख्वाजा रमज़ान मजीद आपकी तरफ आएंगे। आप बताइए, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर कैसा माहौल है? नाश्ता पॉइंट्स की सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, लाहौर में तो हर तरफ एक खुशी का माहौल है, खुशी का समा है। अंदरून लाहौर की बात की जाए, दिल्ली गेट की बात की जाए, मोची गेट की बात की जाए, लक्ष्मी की बात की जाए या और के दीगर इलाकों की बात की जाए, वहाँ हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं। रात के ठंडी हवा चलती रही जिसके बायस जो है वो पतंग उड़ाने में जो शहरी थे, जो पतंगबाज थे, जो दीगर शहरों से आए हुए थे, जो लाहौरिये थे, उन्हें खूब मज़ा आया। इसलिए रात भर पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा। मैं अंदरून लाहौर में मौजूद था और अंदरून लाहौर में ज़्यादा पतंगबाजी हुई। और अमूमी तौर पर होता ये है कि जब रात भर पतंगबाजी होती रहे, हवा चलती रहे, तो पतंगबाजी का मज़ा होता है। और साथ ही लोगों ने जो छतों पर ही अपने बारबेक्यू का और नाश्ते का एहतमाम किया होता है। वो 4 बजे के करीब और 5 बजे के करीब जब थक जाते हैं सुबह, तो उस वक्त जो है वो अपना नाश्ता शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि इतवार का रोज़ है, बसंत का दिन भी है, बसंत का त्यौहार भी है, तो इतवार के रोज़ लाहौरिये अपने एक रवायत को बरकरार रखते हुए नाश्ता घरों से बाहर करते हैं। मैं PIA रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ के मशहूर नान चने जो हैं वो एक कदीमी नान चने हैं जो लाहौरिये पसंद करते हैं, और लस्सी है। और यहाँ पर अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है लाहौरियों का। तो जो प्योर लाहौरी हैं वो अभी यहाँ पर नाश्ते के लिए आना शुरू, और नाश्ता जो है वो बड़ा तगड़ा किस्म का नाश्ता करेंगे। लेकिन ज़्यादा जो अक्सरियत है, जो पतंगबाज हैं, जो पतंगे लूटने वाले हैं, जो छापा मारने वाले हैं और जो डोरें काटने वाले हैं, जो बो काटा करने वाले हैं, वो ज़्यादातर जो है वो उनका टाइम टेबल, जो टाइम फ्रेम है, मैंने जो चेक किया, वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के दरमियान तगड़ा किस्म का नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर जो है वो खूब सोते हैं। तो अब अच्छा ख्वाजा रमज़ान, ये बताइए, जैसे कि हमारी पहले भी आपसे बात हुई और मैंने आपसे कहा था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लाहौर में जो मेहमान आपके आए हैं, डिफरेंट कोलीग्स डिफरेंट शहर से आए हैं,
आपने उनको लाहौर दिखाया, क्या क्या खिलाया और उनको पतंगे उड़वाई उनसे? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमें हमारे असाइनमेंट डेस्क की जानब से कहा गया था कि ये इस्लामाबाद से जो दोस्त आए हैं, फैसलाबाद से जो दोस्त आए हैं, उनके लिए आप छतों का एहतमाम करें, तो हमने अपनी तरफ से उनके लिए छतों का भी एहतमाम किया और उनको एक अच्छा प्रोटोकॉल देने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है ये जब इवेंट्स चल रहे हो तो फिर इस तरह से मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा होती होती है, एक दूसरे से उस तरह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम अपने मेहमानों को अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकें। जी ठीक है जी, मोची गेट की जानिब रुख करते हैं जहां पर मोहम्मद काशिफ मौजूद है। मोहम्मद काशिफ, ये बताइए, यहाँ पर पतंगे तो खरीदारी अभी भी जारी है, डोर भी मिल रही है, तीसरा रोज है और आखिरी रोज है बसंत का, आपने पतंग उड़ाई? जी पतंगे उड़ाई हैं, अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन लाहौरियों की एक बात जो है वो देखने को मिली है बसंत के मौका पर, ये सोते कम हैं और पतंगे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा उड़ाई हैं। और किसी भी छत पर, किसी भी मेन जगह पर अगर देखें तो वहाँ पर पतंगे ही उड़ाते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ ख़रीदारी जो है वो मुसलसल जारी है, रात भर जो है ख़रीदारी चलती रही है, ना थके हैं। लेकिन उनका यही है कि पिच में रेके में भी देखा जा सकता है कि अभी भी पतंगों की ख़रीदारी जो है वो जारी है। एक मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें जो लाहौरी हैं वो इस मोची गेट पर आकर लाहौर के इस मशहूर मार्केट में उन्होंने पतंगों की ख़रीदारी ना की हो। जितने भी उनको पतंग मिली है उन्होंने ख़रीदी है, बस पसंद आई है जो भी पतंग उनको, गुड्डे जो पसंद आए हैं उन्होंने ख़रीदे हैं और ख़रीदने के बाद अपनी छतों पर जाकर उनको उड़ाया है। कटवाने के बाद फिर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं फैमिली के साथ। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि आपने बताया कि जिसको जो गुड्डा चाहिए था वो वहाँ से मिला, वो ख़रीद कर ही वहाँ से वापस गया। एक तो शुरू के 2 दिन में यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा थी, हमने सुना कि जो पिन्ने हैं वो 35,000 रुपये पे भी चले गए थे। ये इस वक्त भी उनके रेट वही हैं? जी रेट में कोई कमी नहीं आई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ख़त्म होने जो बसंत ख़त्म होने की तरफ जा रही है, लेकिन जो है जो पिन्ना है उसकी कीमत, चड़खड़ी जो है उसकी कीमत वो बढ़ती जा रही है। पिन्ने की कीमत 25,000 और चड़खड़ी की जो कीमत है वो 45,000 तक भी पहुंची है। एक तावा जो गुड्डा है उसकी कीमत 800 रुपये है, वो 800 रुपये ही बरकरार रही है। पौने तावे की कीमत 600 रुपये, जबकि 1.5 तावा वो 1300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक भी जो है उसकी कीमत बढ़ती रही। जैसे जैसे रात बढ़ती रहती है कीमतें जो है बढ़ती रहती हैं। थोड़ा सा जैसे रश कम होता है कीमतें थोड़ी सी कम आती हैं, लेकिन कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आई है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि लाहौरी आए हैं ख़ातीन के साथ, रात भी एक खातून आई, उसकी 2 लाख रुपए को जो है वो पतंगे लेके गई हैं। कहती वो हमारी कट गई हैं, अब दोबारा से लेने के लिए आ गई हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने 1500 से लेकर जो है 800 रुपये तक जो ख़रीदारी की और उनको उड़ाया। एक तो लाहौरी हैं, उसके साथ दूसरे शहरों से भी, दूसरे ममालिक से आके भी जो शहरी हैं उन्होंने बसंत को जो है वो खूब एंजॉय किया। 3 दिन का वक्त दिया था तो उन्होंने कहा कि सोना काम है, तो हमने पतंगे जो हैं, गुड्डे जो हैं, वो बो काटा की आवाज़ें जो है सुनी भी हैं और हमने इनको उड़ाना भी है। खूब इंजॉय किया है बसंत फेस्टिवल को लाहौरियों ने और दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से आए हुए जितने भी लोग थे आप भी काशिफ दूसरे शहर से यहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय करके आपने अपने वापस शहर जाना है। अच्छे अच्छे खाबे खाइए, पतंगे उड़ाइए, खूब मज़े कीजिए और अपने साथियों के साथ जाइए। आसिफ कुरैशी की जानिब रुख करते हैं जो लिबर्टी में मौजूद है। आसिफ, जैसे कि हमें काशिफ बता रहे थे कि 2-2 लाख की ख़रीदारी की जा रही है, यकीनन ये कहा जा सकता है कि अब दोबारा बसंत कब आएगी? पहले ही 20 साल बाद बसंत वापस आई है, तो आपने इंजॉय किया, कहाँ कहाँ पर आप गए, क्या क्या खाया और पतंगे उड़ाई आपने? बिल्कुल जी, खूब इंजॉय किया। हमें तो इंतज़ार था, लाइक जब मैं लाहौर आया था 2004 में, तो वो बिल्कुल आखिरी समझे अयाम थे बसंत के, तो उसके बाद बसंत पे पाबंदी लग गई, तो हमने यूनिवर्सिटी दौर में इसको बहुत ज़्यादा मिस किया। और आज ऑलमोस्ट कोई जब ये 20-22 साल बाद बसंत मनाने का मौका मिला तो हमने भरपूर अंदाज में मनाई है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लाहौरियों की, तो लाहौरियों के लिए तो एक समझे कि एक ऐसी नादर और खोई हुई चीज़ थी जो इन्हें वापस मिली और जिसकी खुशी आप उनके चेहरों पे देख सकते हैं। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ पतंगे भी देखी। खैर उस तरह से उड़ाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वक्त की किल्लत थी ड्यूटीज़ की वजह से,
तो बहरहाल हमने खूब इंजॉय किया और बिलखसूस जो दीगर शहरों से आने लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का ज़रूर इजहार किया, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वहाँ पे भी इसी अंदाज़ की बसंत मनाई जानी चाहिए और सरकारी सतह पे उसके तमाम प्रोटोकॉल्स तय करके तो फिर वो बसंत के त्यौहार मनाए जाएं। और सोशल मीडिया का इस मामले में बहुत ज़्यादा आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से लाहौरियों को मजाक का निशाना बनाया गया कि हवा बंद हो जाए और यहाँ पे उस तरह से बारिश हो, तो ये यकीनी तौर पे ऐसी चीज़ें जो हैं वो लाहौरियों का एक तरफ तो मोराल बुलंद कर रही थी और दूसरा मेहमान नवाजी के हवाले से अगर देखा जाए तो लाहौरियों ने अपनी मिसाल आप अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। रात भी मुझे लिबर्टी चौक पे एक ऐसी फैमिली मिली जो कि मुल्तान से आए हुए थे और उन्हें सिर्फ इस लिबर्टी चौक में ही वो उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो उन्हें घर भी लेके गए, उन्हें खाने भी खिलाए, खूब इंटरटेन किया, पतंगे भी उड़ाते रहे। तो इस तरह से लाहौरियों के लिए तो एक बड़ा खूबसूरत और नादिर मौका है ये कि इस बसंत फेस्टिवल को खुद भी इंजॉय करें और पाकिस्तान से आने वाले दीगर शहरों से भी जो मेहमान हैं उनको भी इंजॉय कराएं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाहौर की आज तक की ये सबसे खूबसूरत बसंत थी। इससे पहले भी मनाई जाती रही होगी, मगर जिस अंदाज़ में जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने बिलखसूस इसके प्रोटोकॉल्स का तयन किया और इसको सेलिब्रेट करने के लिए शहरियों के लिए सहूलियात मुयस्सर थी, तो ये काबिल तारीफ़ है। चलें जी, बहुत अच्छा मौका है, सब लोग इसको एंजॉय करें। और अच्छी बात यह है कि SOPs का ख्याल रखते हुए ये बसंत मनाई गई है और अब कुछ ही घंटे रह गए हैं बसंत ख़त्म होने में और लाहौर में इस वक्त जश्न का समा है और बड़े अच्छे तरीके से इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वसंत की खुशियों में शरीक हुए, मोची गेट पहुँचे, शहरियों को पतंग उड़ाते देखा। नवाज शरीफ ने कहा मरियम ने लाहौरियों को उनकी सकाफत महफूज तरीके से लौटा दी। और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर वो भी पहुंची और उन्होंने भी बसंत मनाई और भरपूर तरीके से इसको एंजॉय किया। बसंत मनाने के लिए वो दिल्ली गेट लाहौर पहुंची हैं और अपने वक्त के हमरा वो यहाँ पर पहुंची थी नेटली बेकर, जबकि उनका साथ दिया अज़मा बुखारी ने और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी इस मौके पर मौजूद थी जिन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंच गईं। बसंत की मुनासिबत से लिबास पहने नेटली बेकर समेत अमरीकी सफारती वफ़द ने पतंग भी उड़ाई। वफ़द दिल्ली गेट पहुंचा तो पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुशियों के इन लम्हात में लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स भी शरीक थे। हैदराबाद के इलाके टंडू जाम में तेज़ रफ्तार कार बैरियर से टकरा गई। हादसे में हामला खातून समेत 4 अफराद जान से गए और एक ज़ख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हामला खातून और बच्चे ने अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ा। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला थम न सका। नागन फ्लाईओवर के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ बख्श शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। उसकी लाश को ज़ाबिता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले कोरंगी क्रॉसिंग के करीब चिंची रिक्शा उलटने से 4 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुश हमलावर नौशहरा से जैकेट पहने बस में इस्लामाबाद पहुंचा। तरलाई में मस्जिद और इमाम बारगाह पर हमले की इब्तदाई तफ्तीश में हैरत अंगेज इंकशाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार यासिर 2.5 साल से घर नहीं गया था। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के तमाम मुलजिम पकड़ लिए। CTD खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से धमाके का मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया TTP अफगान तालिबान या कोई और हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिसको $500 मिलते थे अब 1500 मिल रहे हैं। मई के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे, रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई। 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। मास्टरमाइंड डैश का अफगानिस्तान का वो भी पकड़ा गया। KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है डैश अफगानिस्तान ने की है। किस टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। ये लोग जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ स्विच करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हम हालत जंग में हैं। कम्युनिटी की इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोक रहे हैं। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। सारी फंडिंग
इंडिया कर रहा है, तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। दुनिया खामोश रह ले। इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। फिर वो कहेंगे कि हाँ भारत कर रहा है। ये रीजनल थ्रेट बनता जा रहा है। ये जो दहशत गर्दी आई है उसके पीछे पीटीआई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमने इन दहशत गर्दों को यहाँ से निकाला। एक हुकूमत आई, उसने कहा ये पुरअमन लोग हैं, बातचीत करो। राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज पहुँच गए, जहाँ सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुकाम से दो तरफ़ा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास रवा माह वाशिंगटन में मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक 19 फरवरी को अमन बोर्ड का मुतवक्के इजलास गजा की तामीर नौ पर मरकूज होगा। आलमी रहनुमा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को मदऊ किया गया है। इजलास का इनेकाद अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होने का इम्कान है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बारिशों और बर्फबारी से मुतालिक महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, जहलम, सरगोदा, मियाँवाली, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, खुशाब, झंग, नारोवाल, सियालकोट में बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 दिन बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुतल्लिका महकमों को हर तरह की सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कोई राबता नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर कहते हैं भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है, थोड़ा सब्र रखें, वक्त बताएगा कौन किसका दरवाज़ा खटखटाता है कौन नहीं। विक्रांत गुप्ता ने पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत लिखने और भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादगी जाहिर करने का प्रोपेगेंडा किया था। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा ना हुआ तो क्या होगा? पाकिस्तान के बॉयकॉट पर आईसीसी परेशान, ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम। क्या क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मेगा इवेंट का खर्चा भी निकाल पाएगी? एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बचा लिया। कौमी टीम ने मेगा इवेंट के पहले ही मैच में मद्दाहों की सांसें अटका दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रीन शर्ट सनसनीखेज मुकाबले में 3 विकेट से कामयाब। फहीम अशरफ ने मौके से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को फतह दिलाई। मिडिल ऑर्डर की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरहम। खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, कौमी टीम ने बताया 14 ओवर्स में 88 रन नहीं बना सकती, हमारे खिलाड़ी पहला मैच नहीं खेल रहे जो इनको समझाना पड़े। कामरान अकमल ने कहा, बाबर आजम को खुद देखना चाहिए उसको किस तरफ जाना है। हर मैच में फहीम अशरफ तेज स्कोर नहीं बना सकता। पाकिस्तान की टीम आज तुक्के से मैच जीती है। शो में अदाकारा मरियम नूर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा। आदि ने लगाया मिजाज का तड़का। आप लोग देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आज वर्ल्ड कप का पहला दिन था और उसके साथ साथ बहुत बड़े अपसेट्स होने वाले थे, लेकिन बचत हो गई है। साइम अयूब ने 1 ओवर में 2 आउट करे, मैच को चेंज करा। जहां पे 170 रन बनने चाहिए थे 147 पे स्टिक करा। पाकिस्तान की टीम ने आज बताया कि वो 14 ओवर में 88 रन नहीं बना पाएंगे। राणा साहब ने जितवा दिया, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हारा हुआ था। एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो तो उतना अच्छा बल्ले पे आता है। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। क्या साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे शो पे। लॉयर हैं, 2015 में उनका एक्टिंग का डेब्यू हुआ। मरियम नूर क्रिकेट देखती हैं? क्रिकेट देखते हैं। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? आप भाई सिंगर का मत पूछ लेना, लगा सिंगर का नहीं पूछना। पहला सवाल आपके लिए, अगर अदाकारा ना होती तो क्या होती? लॉयर होती। लॉयर। मुझे डैश खुशबू पसंद है। मुझे किसी और के पकाए हुए खाने की खुशबू पसंद है। नहीं बनाती और खाने की खुशबू पसंद है, इसका मतलब आप भूखी हैं। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का दौरा सिंध। पाक अमरीका मौशी तरक्की और बाहमी शराकत दारी के आज़म का अदा किया। नेटली बेकर ने सियासी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और मकामी नुमाइंदगान से मुलाकात की। दौरे का मकसद इक़्तिसादी तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और अमरीकी इम्तियाज़ और महारत के ज़रिए
पाक अमरीका मुश्तरका तरजीहात का फ़रोग़ था। उन्होंने सक्खर में बड़े सनती मराकज़ बशमूल अमरीकी इदारे के इश्तराक से कायम जदीद बिस्किट फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर नेटली बेकर का कहना था कि पाक अमरीका मौशी शराकत दारी से रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहे हैं। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सनत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। उन्होंने मीरपुर खास में शुगर मिल, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और पेपर प्लांट का भी दौरा किया। अपने दौरे के दौरान नेटली बेकर ने गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना में भुट्टो खानदान के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने हैदराबाद के नया स्टेडियम का दौरा किया। कराची में मुतय्यन अमरीकी काउंसिल खाने के पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक काउंसलर पेट्री मैक शहरी ने मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख और स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह से मुलाकातें की। उन्होंने सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में अमरीकी माली मुआवनत से जारी स्टेम पावर्ड प्रोग्राम का जायजा लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।